आज हम देखेंगे कि 3 बातों को, पाप क्या है, पाप की परिणाम क्या है और पापों से छुटकारा कैसे मिलते हैं। क्या देखेंगे हम? पहली, पाप क्या है। सेकंड जो है, पाप का परिणाम क्या है। तीसरा जो है, पाप से छुटकारा कैसे मिलते हैं। ये बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता हम सब दर्द में रहे, वेदना में रहे, दुख तकलीफों में रहे और जो बोझ से लेकर चले वो कभी नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और उसकी समानता में हमें बनाया है। वो चाहता है मेरे बच्चा, मेरे बच्ची और उन्नति से और उन्नति की ओर जाए, आशीष से और आशीष की ओर जाए और बंधन मुक्त रहे और सारे रोगों से छुटकारा पाए। लेकिन ये होता नहीं। क्यों? हम जीवनों में चलते हैं, चलते हुए, इस संसार में चलते हुए एक शब्द आप सुना होगा, पाप। क्या है? इंग्लिश में उसको बोलता है सिन। यस, सिन, पाप। ये पाप की वजह से हमें परमेश्वर से दूर हुआ है, परमेश्वर से हम अलग हुए हैं। उस पाप से, परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं। आज हम पाप का डेफिनेशन क्या है, वो पाप क्या है और पाप से उसकी कॉम्प्लिकेशंस यानी कि क्या, ये सब लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। जो परमेश्वर कल भी था, आज भी है, वो युगान युग एक जैसा परमेश्वर आपको छुएगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे। प्लीज़ मुझे कोई हेल्प करिए कि मराठी में पढ़ने के लिए। समझ पा रहा है मैं जो कह रहा हूँ? समझ रहे या समझ रहे ना? मेरा हिंदी थोड़ा सा कच्चा है, प्लीज़ ट्राई समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो पहली यूहन्ना 3:4, पाप का डेफिनेशन, पाप है, पाप के लिए। यहां पर लिखा है यूहन्ना 3:4 में, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। परमेश्वर ने हमें कुछ नियम दिए हैं और कुछ आज्ञाएं दी है। उसकी उल्लंघन करना, यानी कि परमेश्वर ने कहा हुआ शब्दों को बाजू में रखकर अपनी मनमानी से चलना, वो पाप कहलाता है। पाप का डेफिनेशन क्या है, समझ पा रहे हैं सब लोग? नया लोग, खास कर मैं नया लोगों के लिए बोल रहा है कि जो परमेश्वर ने कुछ नियम दिए हैं और उस नियमों को उल्लंघन करके जो अपना मन मर्जी से अपना शरीर की इच्छाओं पर चलता है, उसको पाप कहते हैं। पाप का डेफिनेशन क्या है, समझ पाया? क्या है, कोई बता सकते? पाप समझ रहे मेरा बात? परमेश्वर ने हमें कुछ नियम दिए हैं, उस नियमों को उल्लंघन करके अपनी मनमर्जी से चलना, वो पाप कहलाता है। क्या है? परमेश्वर ने दिया हुआ नियमों को बाजू में रखकर हमारा इच्छाओं पर चलना, वो पाप कहलाता है। यूहन्ना 3:8, ओके। तो जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। जो हम पाप करते हैं परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है, वो दुष्ट शक्ति की ओर से है। पाप का डेफिनेशन ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानते हुए अपने शरीर की इच्छाओं पर चलना और शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास करना, उसको पाप कहलाता है।
परमेश्वर ने हमें बाइबल में कुछ नियम दिए हैं, कुछ आज्ञा दिए हैं, तो उस आज्ञों को बाजू में रखकर जो मन में आए, जो इच्छा है, जो शरीर की लालसा है, उसकी पूरी करने के लिए हम कोशिश करते हैं, उसको पाप कहलाता है। पाप का डेफिनेशन समझ में आया? नया लोगों को खास कर मैं बता रहा हूं कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करके जो अपनी मनमर्जी से अपने शरीर की इच्छाओं पर चलता है, उसको पाप कहते हैं। याकूब 1:15 आयतें पढ़ रहा है कि वो आयतों में परमेश्वर ने साफ रीति से कहा है कि ये पाप क्या है, इसलिए मैं अब समझाने के लिए आयतें पढ़ने के लिए कह रहा हूं। ओके? मग वासना गर्भवती होऊन पापाला जन्म देते आणि पाप परिपक्व झाल्यावर मरणास उपजविते। ओके, याकूब 1:5 में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, जब पाप बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या है? जब भी हमारा जीवनों में पाप आता है, वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना ही पाप है। परमेश्वर ने कहा हुआ शब्दों को बाजू में रखकर हमारी मनमर्जी से चलना वो पाप है। ओके? और पहली यूहन्ना 5:17 सर्व प्रकारची अनीती पापाच आहे, ओके तरी पण ज्याचा परिणाम मरण नाही असेही पाप आहे। ओके, सब प्रकार का अधर्म पाप है। जो अधर्म जो है तो परमेश्वर को ना मानते हुए, जो परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता को ना मानते हुए, ध्यान से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए, जो सृष्टिकर्ता को ना मानते हुए सृष्टि की पूजना, परमेश्वर से ज्यादा किसी और को चाहना और परमेश्वर से ज्यादा किसी और को आदर देना, परमेश्वर से ज्यादा किसी और के सामने घुटने टेकना, वो पाप कहलाता है। परमेश्वर इस सृष्टि की निर्माण करता है, उस निर्माणकर्ता को छोड़कर अन्य बातों में उस परमेश्वर के लिए आराधना करना वो पाप है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना है। इस परमेश्वर ने ये सारे पृथ्वी एक कायनात निर्माण की है, इस कायनात परमेश्वर ने निर्माण की है, लेकिन पूजा करने का योग्य जो है सिर्फ परमेश्वर है, ये सृष्टि नहीं है। क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? नया लोग समझ पा रहे हैं? ये सृष्टि, सारे सृष्टि की परमेश्वर ने निर्माण की है, तो हम परमेश्वर की उपासना करना है, इस सृष्टि की उपासना नहीं करना। जब भी इस सृष्टि की आप उपासना करते हैं, बाइबल के अनुसार वो पाप है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर जीवित है, उस कोई आकार में वो परमेश्वर नहीं, वो वचनों में है परमेश्वर, वो शब्दों में है। उस परमेश्वर को आदर करना, उसके छोड़कर अन्य कुछ भी आप करें, परमेश्वर से ज्यादा किसी को चाहना, परमेश्वर से ज्यादा किसी को मानना, परमेश्वर से ज्यादा किसके सामने घुटने टेकना, परमेश्वर के सामने किसी की महिमा करना, वो परमेश्वर को छोड़कर ये सब कुछ आपको पाप कहलाता है। समझ पाया आप लोग पाप का डेफिनेशन को? शरीर का इच्छा को पूरा करना, जो नियम परमेश्वर ने दिया है, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उस सारे चीजों को बाजू में रखकर अपना मन मर्जी से अपना अभिलाषों को, शरीर का इच्छों को पूरा करने के लिए जो प्रयास करता है, उसको पाप कहलाता है। बाइबल के अनुसार उसको पाप कहलाता है। क्या देखा है हम? पाप क्या है उस सब्जेक्ट के बारे में हम देख रहे हैं। पाप 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 कहते हैं, लेकिन पाप क्या है? तो इसकी डेफिनेशन हमने देखा है।
सृष्टिकर्ता को छोड़कर किसी बातों को मानना भी पाप है। फर्स्ट। दूसरा, कोलोसी 3:5 और 6 दादा, कोलोसी 3:5 और 6 परमेश्वर के वचनों में लिखा है कुछ पाप के। क्या है पाप? तर पृथ्वीवरील तुमचे अवयव म्हणजे जारकर्म, अमंगळपणा, कामवासना, कुवासना व लोभ ह्याला मूर्तीपूजा म्हणावे, हे जीवे मारा, ओके त्यामुळे देवाचा कोप होतो। ओके यहाँ पर कोलोसी 3:5 और 6 में परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है व्यभिचार करना, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये सब पाप कहलाता है। उसके अलावा बहुत सारे पाप है। आप झूठ बोलते हैं और कुछ लोगों की निंदा करते हैं, कई प्रकार के पाप है। पाप, जब भी हम पाप में रहते हुए परमेश्वर को पुकारते, वो परमेश्वर सुनेगा नहीं। परमेश्वर वो पवित्र है, उसकी आँख, परमेश्वर के वचनों में लिखा है उसकी आँख ऐसे पवित्र है, वो अशुद्धता को नहीं देख सकता। वो परमेश्वर है, वो पापों को नहीं देख सकता। लेकिन पाप को नहीं देख सकता, लेकिन पापियों से बेहद प्यार करता है उस परमेश्वर। क्यों? हम आज उसकी समानता में बनाया है, उसको परमेश्वर ने उसकी रचना की है, परमेश्वर के हाथों से हमें बनाया है। वो हमारा पिता है। पिता कभी नहीं चाहता अपने बच्चे बंधनों में रहे और बीमारी में रहे और आशीष ना पाते हुए चले, बोझ से चले, दर्दनाक जीवन जिए और जीवन में कठिनाइयों को सामना करे। वो कभी नहीं चाहता। सांसारिक पिता भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रयास करता है, अच्छी स्टडी देना है और अच्छी करियर करने के लिए वो प्रयास करता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हमारे लिए वो सोचता है कि मेरा बच्चा, मेरा बच्ची उन्नत स्थान पर जाए, वो अच्छा रहे, आशीष का जीवन जिए और ये बीमारी से छुटकारा पाए। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शांत रहिए। आपको अगर जाना है प्लीज ना साउंड करते हुए जाइए। आप अकेले की वजह से लोगों के डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की अभिवचनों के अनुसार परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना कीजिए। कुछ देर हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर के पाप का बारे में हम देख रहे हैं। पहली बात, हम पाप क्या है देखा है, और पाप क्या, कुछ पाप के लिए इधर यहाँ पर लिखा है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये सब कुछ पाप कहलाता है। और इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। जिस परमेश्वर का कोप जो है, प्रकोप जो है, जो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम उसको उल्लंघन करता है, उस पर पड़ता है। यहाँ पर वचन लिखा है। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो करुणानिधि है और वो दुख देखकर पश्चाताप करने वाला है। तो वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए वो एक काम किया है। और अब अभी हमने देखा है पाप क्या है। और यशायाह 1:4 दादा प्लीज। क्या कर रहे हैं अभी? क्या देख रहे हैं अभी? हाँ, किस बारे में बात कर रहे हैं? हम अभी समझ पा रहे? क्या समझ पा रहे? पाप क्या है? परमेश्वर की बातों को ना मानते हुए दूसरी बातों को आदर करना, ओके, और परमेश्वर को ना पूछते हुए दूसरा अन्य बातों पर विश्वास करना, उसके सामने घुटने टिकना, वो पाप कहलाता है। ओके, प्लीज पढ़िए। यशायाह 1:4। किती हे पापिष्ट राष्ट्र, दुष्कर्माने भारावलेले लोक, दुर्जनांची संतती, ही आचारभ्रष्ट मुले,
यांनी परमेश्वराला सोडले आहे. इस्रायलच्या पवित्र प्रभूस तुच्छ मानले आहे. ते वियुक्त होऊन मागे फिरले आहेत. ओके. हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लादा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं. उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल का पवित्र को तुच्छ जाना, पराये बनकर दूर हो गए हैं. परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं, कुकर्मी करते हैं और परमेश्वर को छोड़कर और दूसरी जगहों पर जाते हैं. यहाँ पर लिखा है तुच्छ जाना है. उन्होंने इज़राइल का पवित्र को तुच्छ जाना है, पराई बनकर दूर हो गया है. परमेश्वर यहाँ पर उसकी मन की भावनाएं प्रकट कर रहा है कि दूर हो गए हैं. और रोमियो 5:12 एका माणसाच्या द्वारे पाप जगात शिरले आणि पापाच्या द्वारे मरण शिरले आणि सर्वांनी पाप केल्यामुळे सर्व माणसांमध्ये अशा प्रकारे मरण पसरले. ओके. रोमियो 5:12 में परमेश्वर के वचन कहता है, इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आ गया है. पाप का डेफिनेशन मैंने कुछ बताया था. क्या बताया था? समझ पा रहे? परमेश्वर की बातों को ना मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करना और परमेश्वर को छोड़कर किस बातों को आराधना करना, उसके सामने घुटने टेकना, वो पाप कहलाता है. राइट. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है. अभी हम देखेंगे कि ये पाप है. पाप की डेफिनेशन हमने देखा है और पाप क्या है वो देखा है. अभी ये पाप की कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसकी जो परिणाम क्या है वो देखेंगे. क्या है? पाप की परिणाम क्या है वो देखेंगे. अभी हमने देखा है पाप क्या है, अभी उसकी परिणाम क्या है वो देखेंगे. ओके. जब भी आप और मैं डॉक्टर के पास जाता है तो पहला जांचता है, जांचने के बाद और उसको कैसा करना है, कौन सा दवा देने है सोचता है और दवा देता है. दवा खाने के बाद आप ठीक होता है. इसी प्रकार हम कैसे हैं, क्या है हमारा बीमारियों के कारण, क्या है हमारा दर्द का कारण, क्या है हमारे ये तकलीफ़ों के कारण, क्या है हम इस ऐसी अवस्था में जीने के कारण, क्या आशीष की ना पाने के कारण, क्या है हम मृत अवस्था में रहने के कारण, क्या है हम सुखा जीवन जीने के कारण, क्या है हम दर्दनाक जीवन जीने का कारण. ये सब क्या है? उसके कारण एक ही है, वो पाप है. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इसी परिस्थिति में रहे, ऐसी अवस्था में रहे, ऐसे दर्द से भरे रहे, लेकिन हमारे पापों की वजह से परमेश्वर जो करना चाहता है वो करता नहीं, क्योंकि उस पाप ने आपको और परमेश्वर से, हमें और परमेश्वर से अलग की है. तो हम देखेंगे एहेजकेल 18:4 परमेश्वर के वचनों में साफ लिखा है कि परमेश्वर ये पाप की जो परिणाम जो है यहाँ पर लिखा है. ध्यान से देखिए. हमने पाप के बारे में देखा है. मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ कि ताकि हमें समझ कर जब भी 30 मिनट यहाँ पर बैठे हैं कि वहाँ पर जाने के बाद फिर क्या है, पाप क्या है समझ नहीं, बैठा है गया है. जब भी वचन को हृदय में लेते हैं वो वचन तुम्हारा जीवन में काम करता है. जब भी तो वचन के अंदर लेते हैं वो वचन तुम्हारे जीवनों में काम करता है, वो तुम्हारा दर्द से निकालता है. वो वचन है ना, वो वचन परमेश्वर है, परमेश्वर का शब्द है. और वो शब्दों को और ध्यान दीजिए और ध्यान देकर सुनिए ताकि वो परमेश्वर की वचन हमारे जीवनों में काम करेगा. प्लीज कंटिन्यू. एहेजकेल 18:4 पहा, सर्व जीव माझे आहेत. बापाचा जीव तसा पुत्राचा जीवही माझा आहे.
जो जीवात्मा पाप करतो तो मरेल. एक मिनट, यहाँ पर क्या साफ रीति से कहा है? देखो, सबके प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे पुत्र का प्राण है. जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा. क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा. क्या है? पाप की परिणाम जो है मरण है. पाप की परिणाम क्या है? 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 क्यों मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, ताकि वो वचन जो है हमारा हृदय में रहे और वो वचन जो है हमारा हृदय में काम करे. ओके, रोमियो 6:23 वचनों की ओर से हम देख रहे हैं कि पाप की परिणाम क्या है. कंटिन्यू. कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पण देवाचे कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सार्वकालिक जीवन आहे. ओके, थैंक यू. रोमियो 6:23 यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है. अनंत जीवन कहाँ पर है? अनंत जीवन कहाँ पर है? प्रभु यीशु में है. अनंत जीवन कहाँ पर है? अनंत जीवन कहाँ पर है? अनंत जीवन कहाँ पर है? और हम देखेंगे एक बाइबल में एक घटना लिखी है. ये जो हम देख रहे हैं पाप की परिणाम को देख रहे हैं. जो उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेके 10 तक यहां पर जो पाप जो है इस पृथ्वी पर कैसे आया और इस पाप की वजह से हमें क्या होता है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. एक मिनट प्लीज, कौन यहाँ पर साउंड कर रहे हैं? आप अगर जाना चाहे तो प्लीज मैडम आप जाइए. आप अकेले की ओर से लोगों को डिस्टर्ब ना कीजिए और ताकि परमेश्वर की सम्मान कीजिए. जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर आजादी है. प्लीज परमेश्वर की आदर कीजिए, उसके शब्दों का आदर कीजिए. प्लीज कंटिन्यू करा. परमेश्वर देवाने केलेल्या सर्व वनचरात सर्प फार धूर्त होता. तो स्त्रीला म्हणाला, तुम्ही बागेतल्या कोणत्याही झाडाचे फळ खाऊ नये असे देवाने तुम्हाला सांगितले, हे खरे काय? स्त्रीने सर्पास म्हटले, बागेतल्या झाडांची फळे खाण्याची आम्हाला मोकळीक आहे, पण बागेच्या मध्यभागी असलेल्या झाडाच्या फळाविषयी देवाने सांगितले आहे की ते खाऊ नका, त्याला स्पर्शही करू नका, कराल तर मराल. सर्प स्त्रीला म्हणाला, तुम्ही खरोखर मरणार नाही, कारण देवाला हे ठाऊक आहे की तुम्ही त्याचे फळ खाल त्याच दिवशी तुमचे डोळे उघडतील आणि तुम्ही देवासारखे बरे वाईट जाणणारे व्हाल. त्या झाडाचे फळ खाण्यास चांगले, दिसण्यात मनोहर आणि शहाणे करण्यास इष्ट आहे असे त्या स्त्रीला दिसून आले. तेव्हा तिने त्याचे फळ काढून खाल्ले व आपल्याबरोबर आपल्या पतीसही ते दिले व त्याने ते खाल्ले. तेव्हा त्या उभयतांचे डोळे उघडले आणि आपण नग्न आहो असे त्यास कळून आले. तेव्हा त्यांनी अंजिराची पाने शिवून आपणासाठी कटिवेष्टने केली. त्यानंतर शिळोप्याचा वारा सुटला असता परमेश्वर देव बागेत फिरत होता. त्याचा आवाज त्यास ऐकू आला. तेव्हा परमेश्वर देवाच्या दृष्टीपुढून आदाम व त्याची स्त्री बागेतल्या झाडात लपली. तेव्हा परमेश्वर देवाने आदामास हाक मारून म्हटले, तू कोठे आहेस? तो म्हणाला, मी बागेत तुझा आवाज ऐकला तेव्हा मी नग्न आहे म्हणून भिवून लपलो. थैंक यू. यहाँ पर एक घटना है, इस पृथ्वी पर पाप कैसे है उसके बारे में लिखा है. जब भी हम एक एक वचनों से उसे देखेंगे और उसकी ओर से क्या आया है, पाप की ओर से कैसे डर आ गया है, कैसे शर्मिंदगी जीवन आ गया है, और वो सारे देखेंगे. पहले यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे उनमें सब में सर्पद्रुत था. उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर कहा है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना?
और 3:2 का परमेश्वर का वचन कहता है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों में से फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरेगा, वरना परमेश्वर आप जानता है जिस दिन उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरों को ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर एक घटना है कि परमेश्वर ने आदम वाटिका में, एदेन बाग में आदम को और हवा को रखा है, और रखने के बाद परमेश्वर कुछ बातें कहा है उन दोनों से कि ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन वहाँ पर मध्यभागी जो एक झाड़ है उसके फल जो है वो ना खाना है। क्या कहा है? परमेश्वर ने कुछ नियम दिए हैं, वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये फल जो है तुम ना खाना, ओके। लेकिन वहाँ पर यहोवा पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल का विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने साफ रीति से उनको कहा था। उत्पत्ति 3:3 में क्या लिखा है? उस फल को ना खाना, बीच में वो झाड़ है, वो झाड़ में एक फल है, वो फल को ना खाना, जब वो फल खाएगा तो मर जाओगे, ओके। तभी सांप जो है हवा के पास आके, वो जो शैतान जो है दुष्ट है, वो झूठ है, वो झूठ का पिता है। वो हवा से कहते हैं ये सच है क्या? वो परमेश्वर ने ऐसा कहा है, कुछ भी फल खाने के लिए नहीं बोला है कि वो कहती है नहीं, सब खाने के लिए बोला है, लेकिन जो बीच में का फल जो है वो ना खाने के लिए बोला है। यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, परमेश्वर ने कुछ नियम बताए हैं, तो सब कुछ खाओ, लेकिन वो बीच में का वो फल जो है मत खाना। लेकिन सर्प आकर वो क्या कहते हैं कि खाओ, खाने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाती है। क्यों? वहां पर सांप हवा को बहकाते हैं, क्यों? पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, ओके। तभी वो क्या करते हैं कि 3:6 की अंत में जीव स्त्री ने देखा वृक्ष में फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने में चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। परमेश्वर ने कहा है कि इस फल खाओ मत, ये फल खाएगा तो मर जाओगे। लेकिन जो सांप ने कहा है कि ये फल खाओ, ये फल खाने से आपको ज्ञान बढ़ जाएगा, आप खुल जाएंगे, आपकी आंखों खुल जाएगा। क्यों? वो झूठ कहा है कि उसको मालूम है परमेश्वर जो नियम देता है उसको तोड़ना पाप है, तो उसको बहका कर स्त्री से कहता है। जब इस स्त्री वो फल खाने के बाद तो यहाँ पर एक घटना हुई, तब उन दिनों में आंखें खुल गई और मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर की पत्ते को जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए हैं। पहले से वैसे थे, जब भी वो फल खाए उसको पता चला हम नग्नावस्था में हैं। तभी परमेश्वर वहां पर आता है कि यहां पर 3 गहराई से देखेगा तो 3 बात हुआ है। पहली बात, आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है और उसको पाला नहीं, और वो जो सर्प ने कहा है उसको खा लो, खाएगा तो कुछ नहीं होएगा, तभी वो स्त्री ने वो फल खाया है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन की ठंडी समय में वाटिका में फिरता था और शब्द उसके सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका की वृक्षों पे छिप गए। ये प्लीज शांत हो जाए, प्लीज। कौन बात कर रहे हैं? आपको जाना चाहते हैं प्लीज आप नीचे जाइए, जो कुछ बात करना है प्लीज बात कीजिए, सब लोगों को डिस्टर्ब ना कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ओके। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन की ठंडे समय वाटिका में फिरता था। जब भी प्लीज
उनको लेकर जाइए प्लीज, वॉलंटियर्स प्लीज उनको लेकर जाइए, जो आवाज कर रहे हैं उनको लेकर जाइए, एक की वजह से सब लोगों को डिस्टर्ब ना हो जाए, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पर एक घटना हुई कि जो फल खाने को ना बोला था वो फल खाया, उसकी वजह से पाप आ गया। तभी परमेश्वर सुबह का समय आता है और आदम से और पुकारता है, आदम आदम तू कहाँ पर है? और पत्नी वृक्ष में छिप गए हैं। यहाँ पर पाप किया है, इसकी वजह से वो छुप गए हैं। पाप की वजह से शर्मिंदगी जीवन है। क्यों? इतना दिन परमेश्वर के साथ में चलते थे। प्लीज दादा, प्लीज कोई वॉलंटियर्स प्लीज उनको नीचे लेकर जाइए, उनको नीचे लेकर जाइए प्लीज प्लीज। यहोवा परमेश्वर दिन की ठंडी समय में इतना दिन परमेश्वर के साथ में रहते थे, उनकी वाणी सुनते थे, उनकी कम्युनिकेशन होता था। अब भी जब भी परमेश्वर की आवाज सुने हैं वो डर गए हैं और वो छिप गए हैं। क्यों डर गए, क्यों छिप गए? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था इंस्ट्रक्शन वो फॉलो नहीं किया। जो फल ना खाने के लिए बोला था उसको खाया। इसकी वजह से क्या हुआ? उसके अंदर डर पैदा हुआ। जैसे हमारा जीवन में पाप की वजह से शर्मिंदगी जीवन होती है, पाप की वजह यहां पर शर्मिंदगी से वो छुप गया है। यहां पर पाप किया है, पाप की जो परिणाम जो है शर्मिंदगी जीवन है। वो शर्मिंदगी जीवन छुपाने के लिए वो छिप गया है। दूसरी बात, वो डर गया है। क्यों? परमेश्वर ने कहा है इस फल को ना खाना, मैंने खा लिया, इसलिए वो डर गया है, आज्ञा का उल्लंघन किया। जैसे पाप की ओर से तुम्हारे जीवनों में डर आती है। पाप की वजह से यहां पर 3 बात हो गया है। पहली बात, अपराध की भावना आ गई है। अरे मैंने पाप किया है, जो परमेश्वर ने कहा है उनको बातों को ना मानते हुए, और मैंने फल खाया है, इसलिए अपराध की भावना से वो छुप गई है। पाप की ओर से अपराध की भावना आती है, पाप की ओर से डर गई है और छिप गई है। डर गई और छिप गई, जोर से बोलो, डर गई छिप गई। क्योंकि पाप की ओर से डर आता है, पाप की ओर से शर्मिंदगी जीवन जीती है। ओके, अभी तक हमने क्या देखा है? पाप क्या है, पाप की परिणाम क्या है। ओके, पाप जो है आज्ञा का उल्लंघन करना, शरीर की इच्छों पर चलना, जो परमेश्वर को ना मानते हुए अन्य बातों को पूजना, उसकी दंडवत करना, उसकी प्रणाम करना, वो पाप कहलाता है। और पाप की जो वेतन जो है मृत्यु है। और पाप जो है, पापों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? वो पाप की वजह से हमें बीमारी आती है और अपराध की भावना आती है। पाप की वजह से हमें शर्मिंदगी जीवन जीना पड़ता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस पाप की ओर से होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है साफ रीति से इस फल को ना खाना, फिर भी सर्प कहने पर, बहकाने से पर वो फल को खाया है। यहां पर आज्ञा का उल्लंघन हो गया, वो पाप हो गया। वो पाप की ओर से उनके जीवनों में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारे में सुनकर डर गया है, क्योंकि वह पाप किया है, इसके लिए डर के छिप गया है। डर गया और छुप गया। क्या किया? डर गया। कई के लिए डर गया? और पाप किया है। क्या पाप है? जो आज्ञा का उल्लंघन है, जो परमेश्वर ने कहे हुए बातों को ना मानना पाप है। ओके, अब पापों से शर्मिंदगी जीवन जीते हैं और जीवन में डर आ जाता है और जीवन में अपराध की भावना आती है। जो आदम हवा ने छिप गया है। क्यों छिप गया है? कि अपराध की भावना, और डर गया है। क्यों? पाप किया है करके। तो पाप की ओर से क्या क्या आता है? समझ पा रहे हैं आप मेरे बातों को? पाप की ओर से मृत्यु आती है और शर्मिंदगी जीवन आती है और डर की जीवन आती है, अपराध की भावना आती है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस पाप की ओर से आता है। एक पाप जो है एक बीमार के जैसा है। ओके, एक पाप जो है एक बीमार के जैसा है। और
ये पापों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अभी पाप क्या है हमने जाना है, पाप क्या है हम समझा है, और दूसरी पाप कैसे आया है समझा है, और पाप की वजह से क्या क्या परिणाम है वो देखा है। अभी हम देखेंगे पाप से कैसे छुटकारा पाए। ध्यान दीजिए प्लीज, खास कर मैं नया लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। कोई मनुष्य नहीं अपने पापों को खुद ही पश्चाताप करे, खुद ही उसके पापों का, उसके पाप वो खुद ही वो मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसकी एक सहायक चाहिए। ये पाप है, हमारा बल से, हमारा शक्ति से पापों से छुटकारा नहीं मिलता। हम पापों से छुटकारे के लिए क्या करना है? हमें पापों से छुटकारा करने लिए हम क्या करना है? पहली बात, नीति वचन 28:13, नीति वचन 28:13। जो आपले दोष झाकितो त्याचे बरे होत नाही, जो ते कबूल करून सोडून देतो त्याच्यावर दया होते। ओके, नीति वचन 28:13 में यहाँ पर लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाए। हम पापों से छुटकारा पाने के लिए ये दो बात करना है, हमारा पापों को मानना है और क्या करना है, और छोड़ देना है। मानने का, हाँ मैं पाप किया है, फिर दुनिया में चले वही जिंदगी जी रहे, उससे कुछ फर्क नहीं होता। क्या करना है? अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो पापियों को बेहद प्यार करता है, इसलिए उस पर दया करेगा। और पापों से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करना है? पहली यूहन्ना 1:9 के अनुसार, पहली यूहन्ना 1:9 के अनुसार हम पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट बोलिए। जर आपण आपली पापे पदरी घेतली तर तो विश्वसनीय व न्यायी आहे, म्हणून आपल्या पापांची क्षमा करेल व आपल्याला सर्व अनीतीपासून शुद्ध करेल। आमेन, आमेन। पहली यूहन्ना 1:9 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने विश्वास योग्य और धर्मी है। हम क्या करना है? हमारा पापों को मानना है और पश्चाताप करना है और परमेश्वर से पुकारना है। दूसरा, पहली यूहन्ना 1:7, पण जसा तो प्रकाशात आहे तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो तर आपली एकमेकांबरोबर सहभागिता आहे आणि त्याचा पुत्र येशू ह्याचे रक्त आपल्याला सर्व पापांपासून शुद्ध करते। यहाँ पर पाप की शुद्धि होने के लिए हम खुद होकर पर पापों से शुद्ध नहीं हो सकते, इसलिए हम एक सहायक चाहिए, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और हमें क्या करना है? पापों को मानना है और छोड़ना है, छोड़कर परमेश्वर की लहू पर विश्वास करना है। जो पृथ्वी पर परमेश्वर इसलिए आया है हमें उद्धार देने के लिए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए और हमें आशीष की जीवन देने के लिए। हम पाप की वजह से दर्द में था, पाप की वजह से बीमारियों में थे, फिर ये सारे बातों को छुड़ाने के लिए प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए हैं। सारे मानव जाति का पापों के लिए वो सूली पर बलिदान हुआ है। यहाँ वचन कहता है, यदि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। हमें क्या करना है? पापों से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई यातना करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट,
पापों से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई यातना करने की जरूरत नहीं है। कोई कर्मकांड से आपकी पापों की शुद्धि नहीं होती, कोई नंगी पांव घूमने से आपकी पापों की शुद्धि नहीं होती, और पैदल किलोमीटर किलोमीटर चलने से आपकी पाप की शुद्धि नहीं होती, और नंगे पांव घूमने से आपकी पाप की शुद्धि नहीं होती। सिर्फ इस पृथ्वी पर एक ही रास्ता है, वो रास्ता प्रभु परमेश्वर है। उसके लहू पर विश्वास करने से आपको पापों से क्षमा मिलती है। वो ही एकमात्र परमेश्वर है इस पृथ्वी पर आपकी पापों का क्षमा करने के लिए समर्थ है, और विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या? और यशायाह 53 का परमेश्वर का वचन लिखा है, यशायाह 53:5। खरे पाहिले असता तो आमच्या अपराधांमुळे घायाळ झाला, आमच्या दुष्कर्मांमुळे ठेचला गेला। आम्हा शांती देणारी अशी शिक्षा त्याच झाली, त्याच बसलेल्या फटक्यांनी आम्हास आरोग्य प्राप्त झाले। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। वो दर्द क्यों सह लिया? क्योंकि इस सब पाप का जो परिणाम जो है हमें भोगना था, हमारा ऊपर आने वाला था, लेकिन उस अनुग्रहकारी पिता ने उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि इस मानव जाति का पाप के लिए छुटकारा देने के लिए। हम अपने आप से पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, हमारे कर्मकांड से कोई पापों से छुटकारा नहीं मिलती है। हम बहुत यातना ही करते हैं, शरीर को मार लेते हैं, काट लेते हैं, उससे कोई पाप की क्षमा नहीं मिलती। कोई नंगे पांव किलोमीटर किलोमीटर घूमते हैं, उससे पाप की क्षमा नहीं होती। एक ही रास्ता है, वो एक रास्ता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पुकारना, उसकी लहू पर विश्वास करना, तभी आपकी पापों की क्षमा होती है। जितने लोग यहाँ पर समझ गए हैं, आज हम देखा है पाप क्या है, पाप की परिणाम क्या है, और पापों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। 3 बातें हम देखा है। पाप आज्ञा का उल्लंघन है, और पाप की वजह से हमारा बीमारियां आती है, और पाप की वजह से हम आशीष की जीवन जी नहीं पाते हैं। उसकी छुटकारा देने के लिए प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया है, और उस पर विश्वास कर कर, उसकी लहू पर विश्वास करने से हम पापों से शुद्ध हो सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपराध छिपा रखता है और उसको मानकर छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। वो परमेश्वर दयालु है, आपके ऊपर करुणा करता है और प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। वो सूली पर तुम्हारे लिए बलिदान हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी समानता में आपको और हमें बनाया है, उसके हाथों से हमें बनाया है। वो दर्द सहा है। क्यों वो दर्द सहा है? आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके शापों के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी छुटकारा देने के लिए। कोई नहीं कर सकता। कोई मेहमान की जो प्यार करने की सीमा है कुछ हद तक रहती है, लेकिन उससे आगे होकर परमेश्वर आपसे प्यार किया है। क्यों? उस प्यार क्यों? वो जो दर्द जो है हमें सहना था, हमें वो मृत्यु की अवस्था पड़नी थी, हमें वो बीमारियों से झगड़ना था, वो सारे को छुटकारा देने के लिए 2022 साल पहले प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए हैं, ताकि हमें उद्धार मिले, ताकि हमें शांति मिले, ताकि हमें आशीष की जीवन जिए, ताकि ये बंदरों से छुटकारा पाए। क्यों? वो प्यार करता है आपसे, बेहद प्यार करता है। उस प्यार के लिए सीमा नहीं है। मां अपनी बच्चों को भूल सकती है का परमेश्वर के वचनों में लिखा है। मां अपनी बच्चों को भूल सकती है का, एक हद तक कभी भूल भी सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? वो हमारा पिता है। क्यों? वो हमसे बेहद प्यार करता है। क्यों? उसकी समानता में हमें बनाया है। उसके पाप की क्षमा करने के लिए
हमें कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी लहू पर विश्वास करना, पापों से क्षमा मांगना और पश्चाताप करना, उस लहू पर विश्वास करना। उस पर तुम्हें अनुग्रह मिलेगा और उद्धार मिलेगा, शांति मिलेगा, आशीष की जीवन जी पाएगी। इस बाइबल ये वचन सारे साफ रीति से कहता है। जितने भी नया लोग हैं, आज आए, कुछ दिनों से आ रहे, आपकी जो भी प्रश्न है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो भी पाप की ओर से हमारा जीवनों में बीमार आती है, दर्द आता है, डरा हुआ जीवन रहती है, अपराध की भावना रहती है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पाप की ओर से होता है। पाप जो है, परमेश्वर को ना मानते हुए दूसरी बातों को मानना पाप है। और उसकी छुटकारे के लिए और इस पृथ्वी पर एक ही रास्ता है, उस प्रभु परमेश्वर की लहू। वो सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे अधर्मों से क्षमा करता है। उस पर लहू पर विश्वास करें।